के पास जो है आपके दादा परदादा या आपके पिताजी का कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी जमीन है, या आपके खुद का जो है जमीन है, आपने खुद उस जमीन का रजिस्ट्री करवाए होंगे, या आपके दादा परदादा उस जमीन को छोड़ दिया है और आप चाहते हैं कि इस बार सर्वे करवाएं। देखिए, बहुत ऐसे अभी भी बिहार में रैयत हैं जिनको सर्वे के बारे में मालूम ही नहीं है कि बिहार में सर्वे भी हो रहा है और ये सर्वे क्यों हो रहा है और ये सर्वे करवाना क्यों जरूरी है। अधिकतर बिहार वासियों को ये भी जानकारी नहीं है कि उन्हें जो है अपने जमीन का सर्वे के लिए घोषणा प्रपत्र जमा करना है। तो आज मैं आप लोगों को सभी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी जमीन है, आपके दादा परदादा का जमीन है, आपके पैतृक संपत्ति है, उसका अगर आप सर्वे करवाना चाहेंगे, आपके पास कागजात नहीं है, कोई भी जमीन का सबूत नहीं है और उस जमीन कोई भूमि माफिया इस्तेमाल कर रहा है और वो कब्जा में ले रखा है, तो उस जमीन का आप सर्वे कैसे करवाएंगे और ये सर्वे का जो काम हो रहा है ये कब तक चलने वाला है और इसके बारे में हम किस प्रकार से जानेंगे कि सर्वे मेरा जमीन का होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो किस प्रकार से जो है हम अपना सर्वे जमीन का करवा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आज इस वीडियो में मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मुख्य रूप से आज मैं ये वीडियो खास तौर से इसीलिए बनाया हूं कि बिहार के रैयतों को इस बात की जानकारी हो सके कि उनका जमीन का भी सर्वे होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, बिहार में बिहार वासी हैं और बिहार में ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आपके भी जमीन का सर्वे होना है। अब सोचिएगा कि मैंने उस जमीन का रजिस्ट्री करवाया हूं और उस जमीन का कवेला करवा करके अपने पास दाखिल खारिज करवा लिया हूं और अच्छा से मेरा भू लगान भी कट रहा है, तो क्या सर्वे हमें भी करवाना है? तो बिल्कुल आप पे भी जो है, आप पे भी लागू होता है कि आप भी अपने जमीन का सर्वे करवाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाला है वीडियो में, या तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जानकारी जो मिलने वाली है वो जानकारी सर्वे से रिलेटेड जानकारी मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। आज का जो टॉपिक रखा गया है वो टॉपिक जमीन का सर्वे से मुख्य रूप से जानकारी देने वाला हूं कि सर्वे का टाइम लास्ट आ गया। ये बात आप लोग भी बखूबी जान रहे हैं कि सर्वे का टाइम जो है लास्ट है, क्योंकि 15 अप्रैल तक लास्ट डेट घोषित कर दिया गया है सो घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए। उसके बाद आपसे आपके जमीन का सो घोषणा प्रपत्र नहीं लिया जाएगा। मैं आपको पहले इस बात का जानकारी दे दूं कि ये घोषणा प्रपत्र कौन कौन जमा करेगा और ये लागू किस पे होता है और इसको जमा कैसे किया जाता है, जिससे जो है हर किसी को इस बात की जानकारी हो जाए कि उन पे भी वाजिब होता है कि वो भी घोषणा प्रपत्र अपने जमीन के सर्वे के लिए जमा करेगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप बिहार वासी हैं और आपका बिहार में कहीं भी जमीन है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मैं बात कर रहा हूं, कहीं भी जमीन है और वो जमीन या तो आपके दादा परदादा छरदादा किसी का भी जमीन है, या आपने वो जमीन को खुद रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, तो आपको उस जमीन का सर्वे करवाना होगा। क्योंकि सर्वे में मुख्य रूप से जो है पहले का जो खतियान बनाया गया था उस खतियान को खत्म कर करके नया खतियान बनाया जाएगा, नया जो है खाता खेसरा लागू किया जाएगा और नई तरीका से जो है उस जमीन का जो है मानचित्र भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए जो है जमीन का सर्वे पूरे बिहार में चल रहा है और खास तौर से जो सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में जमीन का 2 हिस्सा लग सके। पहला हिस्सा जिसका प्रॉपर जमीन है, जो जमीन का मालिक है,
जिसका निजी जमीन है उसके हाथ में जा सके, दूसरा जो सरकार का संपत्ति है वो सरकार के पास जा सके। इसमें दो ही हिस्सा देखने के लिए मिल रहा है और खास तौर से इस जमीन का सर्वे का मेन मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को खत्म करना, मुख्य कारण जो बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप भी बिहार में हैं और आपको भी सर्वे करवाना है तो सर्वे करवाने से सबसे पहले आपको अपने जमीन के कागजात के साथ, जमीन का दस्तावेज के साथ, देखिए जमीन का कागजात तो हर हाल में ही होना है, चाहे आपको कोई भी बोल दे, कोई मंत्री ही क्यों नहीं बोल दे। मुख्यमंत्री को भी मैं बोल रहा हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी अगर ये लागू कर दे कि आपके पास कागजात नहीं है और सर्वे में आगे बढ़ जाइए, सर्वे करवा लीजिए जमीन का, तो मैं कहता हूं लास्ट में आपका जो है नैया डूबने वाला है, क्योंकि जमीन का सर्वे उसी को साक्ष्य मान के किया जाएगा जिसके पास जमीन का कागजात होगा। क्योंकि जब आप घोषणा पत्र जमा कीजिएगा, आपने आमंत्रण दे रहे हैं, मान लीजिए एक आप जो है जमीन का सर्वे करवाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण के लिए यहां देख सकते हैं डिस्प्ले पे इसका है नाम घोषणा परपत्र 2, ये परपत्र 2 है और परपत्र 2 उनके लिए सिर्फ है जो जमीन का सर्वे करवाना चाह रहा है। और यदि आपके खुद के नाम पर जमीन है तो सिर्फ आप ये परपत्र 2 जो है वो फिलअप करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो भी जमीन का दस्तावेज है, चाहे आपके पास केवाला पेपर हो गया, चाहे आपके पास लगान रसीद हो गया, या आपने किसी से वो जमीन दान में लिए होंगे, या आप जो है वो जमीन का जो है कोर्ट के द्वारा आपको सर्टिफाइड करके सर्टिफाइड कॉपी दिया गया होगा, तो उस आधार पे भी जो है आप अपनी जमीन का सर्वे के लिए आवेदन दे सकते हैं, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन सा पेपर लगेगा। तो देखिए इसमें आप जो है परपत्र 3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परपत्र 3 का इस्तेमाल वही लोग करेंगे जिनका पैतृक संपत्ति है, यानी दादा का संपत्ति हो गया, परदादा का हो गया, छरदादा का हो गया, या आपके पिताजी का है, पिताजी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, पिताजी जीवित नहीं है, तो आप जो है पिताजी के नाम पे भी जो आप सर्वे करवाइएगा तो वहां भी आपको परपत्र 3 देना होगा। जब आप परपत्र 3 दीजिएगा तो यहां पे 2 कागजात का और जरूरत पड़ जाएगा। देखिए अब कागजात कौन कौन सा है, पहला हो जाएगा बंटवारा नामा, जो आपने जमीन का बंटवारा किए हैं। मुख्य तौर पे गांव में होता क्या है, तो आम लोग आपस में ही हम लोग मौखिक तौर पे बांट लेते हैं और बांटने के बाद हम लोग बता देते हैं कि आप ये जमीन का इस्तेमाल यहां से आप कीजिए और यहां से हम करेंगे। और यदि 2 भाई या 3 भाई होता है तो आपस में जमीन का बंटवारा मौखिक तौर पे कर लेते हैं और मौखिक तौर पे करने के बाद वो अपने हिस्से का भी जमीन को बेच देते हैं। इसीलिए जो है इसमें जो है सर्वे में बंटवारा नामा जो है लिखित तौर पे सहमति के साथ, सिग्नेचर के साथ मांगा जा रहा है, ताकि आपको कितना हिस्सा मिला है और आपको कितना हिस्सा मिला है और उस हिस्सा में आपने कितना को बेचे हैं, ये आपको मुख्य रूप से लिख करके देना पड़ेगा। और ये सैन के साथ जितने आदमी होंगे उस जमीन का हकदार सबका सिग्नेचर होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद वंशावली, अब जिसका जमीन का आप ले रहे हैं उस जमीन का जमाबंदी जिसके नाम पे कायम होगा, जो मेन रैयत का नाम होगा, वहां से वंश जहां तक आप हैं वहां तक जो चल रहा होगा, जैसे आपके दादा का जमीन है या परदादा का जमीन मान लेते हैं, तो परदादा तो हम तो हो गए, परपोता हो गए, तो यानी कि हमारे पापा भी पोता हो गया उनका, तो पापा भी पोता हमारे पापा भी पोता हो गया, तो वहां से हम जोड़ेंगे परदादा का कितना बेटा, मेरे दादा कितने नंबर पे, फिर मेरे दादा जितने नंबर पे है उसका कितना बेटा, उसके बाद जो है मेरे पिताजी कितना भाई, और उसके बाद मेरे पिताजी जितना भाई है उसमें से मैं कितने नंबर पे हूं, ये भी देखना होगा। और यहां पे आपको अपना दावा करता के नाम लिख करके सिग्नेचर कर करके इस आधार पे जो है आपको अपना वंशावली भी आपको पेश करना होगा। तो ये याद रखिएगा, यदि आप
जो है पैतृक संपत्ति का सर्वे करवाना चाह रहे हैं तो यहां पे आपको प्रपत्र 2 जो डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, प्रपत्र 2 ये हो गया, और प्रपत्र 3 ये भी प्रपत्र 3 हो गया, और इस प्रकार से वंशावली हो गया, और इस प्रकार से आप डिस्प्ले पे ही जो है बंटवारा नामा देख सकते हैं, ये बंटवारा नामा हो गया। ये 4 जो है आपके पास होना चाहिए हर हाल में। यदि आपके पास कागजात नहीं भी है तो भी इन चारों चीज का होना अनिवार्य है यदि आप पैतृक संपत्ति का सर्वे करवाना चाह रहे हैं। तो यदि आपके जमीन कब्जा में है फिर भी आपको ये 4 चीज देना ही होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके पास कागजात है ही नहीं और आप सर्वे करवाना चाह रहे हैं अपने जमीन का, और अपना जमीन का मालिकाना हक पाना चाह रहे हैं, कोई कब्जा कर लिया है, भूमि माफिया ले लिया है, उस जमीन को आप वापस ले पाना चाहते हैं, तो देखिए पहले तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपका जमीन नेट पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जमाबंदी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, जमाबंदी पंजी जो होता है वो है नेट पे या नहीं है। आप जो है निबंधन कार्यालय जा करके अपना जो है जमीन का केवाला भी चेक करवा सकते हैं। यदि वहां नहीं हुआ तो आप जो है रिविजनल कार्यालय में जाइएगा, वहां से भी आपको जमीन का खतियान अवेलेबल हो सकता है। यदि वहां से आपको नहीं मिल पा रहा है, आप हर तरफ से परेशान हो गए हैं कि आपको कागजात मिल ही नहीं रहा है, तो उस क्रम में अब आपको करना क्या है, तो जिस प्लॉट में आपका जमीन होगा तो उसके अगल बगल वाला के का भी जो है वही प्लॉट होगा। जरूरी है कि वही हो सकता है, अगर अन्यथा नहीं होगा तो उस जमीन का खाता खेसरा नंबर क्या है वो नोट कर लेंगे, और उस जमीन के अगल बगल में जितने भी लोग हैं उनका आपको नाम को लिखना है कि आपके जमीन के दाएं में कौन है, बाएं में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आपको जो है हर हाल में लिखना पड़ेगा। और किस जगह जमीन है, वार्ड नंबर क्या है, मौजा क्या है, हल्का क्या है, किस थाना में आता है, जिला क्या है, आपका अंचल क्या है, ये टोटल चीज आपको फिलअप कर करके सो घोषणा प्रपत्र आप जमा कर दीजिए। ये आपको जो है 15 अप्रैल से पहले पहले कर देना है। इतना यदि आप कर देते हैं तब आता है लास्ट का काम, आता है किस्तवार का। देखिए लास्ट में अब आएगा आपका किस्तवार का। जब किस्तवार का समय आएगा तो सारे जगह लागू हो जाएगा कि कौन कौन से जिले में, कौन कौन से मौजा में अब जो है किस्तवार का काम चल रहा है। अभी भी किस्तवार का काम चल रहा है, लेकिन ये जो है जैसे अभी जो है सो घोषणा पत्र जमा करने का डेट 15 अप्रैल लास्ट डेट कर दिया गया है, तो उसी प्रकार से जो है लागू कर दिया जाएगा कि इतना तारीख तक जो है सिर्फ किस्तवार का काम चलेगा, और किस्तवार का लास्ट डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो उसी तरह मैं बता दूं, किस्तवार का जब टाइम होगा तो किस्तवार से पहले का काम आपको तैयार रखना है कि आपने जिस जमीन का सर्वे करवाना चाह रहे हैं उस जमीन का आप आर बना लीजिएगा। आर बना करके इस चीज का आर बना करके आप तैयार रख लीजिएगा। आप सीमांकन जो है सीमांकन जमीन का कर लीजिएगा कि आपका जमीन कहां से कहां तक फैला हुआ है। जब अमीन लोग आपके जमीन पे पहुंचेगा तो पहुंचने से पहले आपको इन्फॉर्म मिल जाएगा, इन्फॉर्म हो जाएगा कि आपके जमीन पे जाने वाला है सर्वे टीम। ऐसे आपको हमारे चैनल के माध्यम से जो है रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा कि अभी जो है किस मौजे में, किस जिला में जो है किस्तवार का काम चालू है, या अभी जो है कौन सा काम चालू हो रहा है। ये टोटल जानकारी जो आप हमारे चैनल से पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, तो चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अपडेट रेगुलर मिलता रहे। तो याद रखिएगा, आपको स्व घोषणा पत्र जमा करने के बाद, सीमांकन करने के बाद जब जो है अमीन लोग पहुंचेगा तो यहाँ पे लफड़ा आ जाएगा। यहाँ पे जैसे वो आएगा तो आपसे जो है आपके जमीन का कागजात मांगेगा। कागजात जैसे मांगेगा तो उसी के आधार पे जो है वो एक जो है रजिस्टर 1 तैयार करेगा और खतियान का सार तैयार करेगा, और तैयार करने के बाद ही जो है वो जाएगा यहां से कि वो उसका जो है सार और बन गया है तो वो मानचित्र तैयार करेगा, और मानचित्र तैयार करने के बाद जो है खाना पूरी पर्चा कटेगा। समझे, मानचित्र वो अमीन तैयार कर दिया, सारा काम हो गया, नक्शा तैयार हो गया, तब आ करके लास्ट में डेट टाइम आएगा खाना पूरी का। खाना पूरी का जब टाइम आएगा तो खाना पूरी के टाइम में आपको देखना होगा कि आपने जो भी जमीन का सर्वे के लिए आवेदन दिए थे
क्या उसी जमीन का हुआ है सर्वे या नहीं हुआ है, या जितना जमीन आपका है उस जमीन का सर्वे उतना ही जमीन का सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, उतना ही जमीन का जो है रिकॉर्ड बना है, तैयार हुआ है या नहीं हुआ है, वो टोटल चीज देख करके आप खानापुरी पर्चा ले सकते हैं। यदि खानापुरी पर्चा में आपको गलत रिपोर्ट दिया गया है या आपने जिस जमीन का सर्वे के लिए खुद मालिकाना हक पाना चाह रहे हैं और नहीं मिला है, तो उस पर आप आपत्ति दायर कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। आपत्ति दायर कीजिएगा, उसके बाद उस पर सुनवाई किया जाएगा, उसके बाद जो है आपका जमीन का जो भी होगा उसका फाइनल खतियान बनाया जाएगा। इस प्रकार से जो है सर्वे का काम चालू होगा। लेकिन आगे आगे होता क्या है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आपने घोषणा प्रपत्र नहीं जमा किए हैं तो जल्द से जल्द जमा कर दीजिए, क्योंकि किस्तवार का काम चालू हो जाएगा तो आपसे जो है आपके जमीन के सर्वे से जुड़ी कोई भी बात करने के लिए सर्वे टीम तैयार नहीं होगा, क्योंकि सर्वे के लिए जो है नए नए पदाधिकारी का नियुक्ति चालू हो गया है और इसको फास्ट में करना चाह रहा है। इलेक्शन से पहले पहले जो है बहुत सारे काम को निपटाने में लगे हुए हैं। खास तौर से वैसे जमीन को निकालना चाह रही है सरकार जो सरकारी भूमि है, जो सरकार की भूमि है वो सरकार पहले अपना जमीन को ढूंढना चाह रहा है। तो ये याद रखिएगा कि सरकार अपना जमीन ढूंढ रहा है तो उस चक्कर में आपका भी जमीन चला ना जाए, क्योंकि जब आप अपने जमीन के कागजात के बारे में बात कीजिएगा तो उनके पास कागजात है ही नहीं। तो ये याद रखिएगा, जितना जल्दी हो सके आप घोषणा पत्र जमा कर दीजिए, दावाकर्ता के आधार पे आप जमा कर दीजिए, भले ही आपके पास कागजात है या नहीं है, इस आधार पे आप जो है अपने जमीन का सर्वे के लिए घोषणा पत्र ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, आप घर बैठे जो है आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन। तो जल्द से जल्द जो है ऑनलाइन आवेदन करिए और अपने जमीन का सर्वे करवा लीजिए। आपको उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी और आप जान गए होंगे कि अपने जमीन का सर्वे किस प्रकार से करेंगे और सर्वे में घोषणा पत्र कैसे जमा करना है। ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा और आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।